चक्रपाणी जी, शुरुआत आपसे करते हुए हम पहले धर्म संसद की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम महामंडलेश्वर उसकी प्रक्रिया को जानने समझने की कोशिश करेंगे आपसे। सबसे पहले तो धर्म संसद और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक सनातन बोर्ड बनाने की बात हो रही, दो सवाल पहले चक्रपाणी जी, कितना जरूरी आप इसको मानते हैं और क्या होगी इसकी रूपरेखा, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स और नियम होने चाहिए? ये तो सभी बैठे हुए संतों को और सभी आपको भी सबको राम राम मैं करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को ही बन जाना चाहिए था, जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी 15 अगस्त को जब देश हमारे आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ, भावना के साथ छल किया गया। और यहाँ पे आप बताओ, जब देश विभाजन होने के बाद भी भारत में आप बताइए वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी गई। वक्फ बोर्ड को उसको लेकर के एक भस्मासुर का अधिकार दे दिया गया कि किसी भी जमीन पे वो दावा कर सकता है और किसी भी पुराने पुराने हजारों साल पुराने मंदिर पे वो अपनी दावा को ठोक सकता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? देश तो आजाद हो गया लेकिन हमारा सनातन धर्म को आजाद नहीं किया गया। आज भी बड़े बड़े जितने भी मंदिर है वो सब सरकार के अधिग्रहण में है। और आप देखिए, जो मंदिर और आश्रम है वो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको उसके लिए सरकारें कुछ नहीं करती, चाहे कोई भी आजादी के बाद कोई भी सरकारें आए। तो इसके लिए जरूरी है। गुरुकुलों की स्थिति आप देखिए कितनी दयनीय है। एक तरफ तो मदरसों को सरकारें फंडिंग देती है, गुरुकुल की हमारी बहुत ही स्थिति गंभीर है। तो इन सबको मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जरूरी है ताकि मठ, मंदिर, आश्रम, गुरुकुल सब एक साथ आ जाए। और इसके लिए जरूरी है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, सनातन बोर्ड। चक्रपाणी जी, इस धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने दूरी क्यों बनाई है? देखिए, वो अपनी अपनी व्यक्तिगत अपना वो है, कौन किस लिए दूरी बनाई है तो वही उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन इतना जरूर है, देखिए, कौन क्या कह रहा है ये महत्व नहीं रखता, क्या आवश्यकता है ये महत्व रखता है। और इस देश के लिए आज सनातन बोर्ड की आवश्यकता है जो सभी मठ, मंदिर, आश्रम और गुरुकुलों की एक साथ जो है व्यवस्था कर सके, स्वावलंबन जिसमें हो सके, जो स्वयं सक्षम है, जो हमारे अर्चकों को, संतों को उसकी वो ताकत देने का काम करे। तो ऐसी इसकी आवश्यकता है और ये सनातन बोर्ड के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि एक स्वतंत्र मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये नहीं तो हमारे धीरे धीरे करके मंदिरें अधिग्रहित कर दी जाएगी। वहां पे जो वीआईपी कल्चर है उसको प्रतिबंध खत्म करने हैं, क्योंकि उससे भी धर्मांतरण को बल मिल रहा है। तो ये कई विषय हैं, मुद्दे हैं जो सरकारें नहीं कर सकती, वो सनातन बोर्ड ही कर सकता है, या सनातन बोर्ड से संबंधित जो संस्था बनेगी वही कर सकती है। जी, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से और इसकी जरूरत क्यों है आज की तारीख में। पाणी जी, आपके पास आते हुए मेशनंद जी ने कहा कि आप देखिएगा यहीं पर और इसी कुंभ में ये बन पाएगा, ऐसा ही कहा ना आपने? लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। अभी हमने सुना कि जया जी ये कह रही थी कि हर किसी को विचार करने का समय दिया जाना चाहिए। चक्रपाणी जी, थोड़ा सा जरा समझाइए, जब धर्म संसद हो रही है, अखाड़ा परिषद नहीं आ रहा है, तो फिर कौन कौन लोग उस धर्म संसद में शामिल हैं? क्या आप सभी में इन तमाम मुद्दों को लेकर एक राय बन चुकी है कि यही आधार होगा, यही पॉइंट्स रखे जाएंगे उसमें, या फिर उसमें भी कुछ विरोधाभास है? देखिए नवजोत जी, यहाँ पे 3 पूज्य संत बैठे हुए हैं और आप देखिए कि तीनों कहीं ना कहीं सब एक धारा में है। तो इसी प्रकार से देश दुनिया में चाहे कोई भी संत किसी रूप में हो, सब वो धर्म की बात करता है, सब मानवता की बात करता है। हमारे पूज्य उमेशानंद जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, निश्चित रूप से इस महाकुंभ से कुछ निकलेगा। हमारी पूज्य जो है साध्वी विश्वरूपा जी ने बिल्कुल ठीक कही कि सनातन धर्म है तो मानवता है और सेवा है। और साध्वी जया भारती जी ने भी इसी तरह की चीजें को आगे रखा। देखो, हर कोई भी संत है, क्योंकि वृक्ष कबहु न फल बचय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। जो हमारा सनातन धर्म, जिसके सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, वो कहता है मनुर्भव, यानी मनुर्भव मतलब मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। तो जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत् के सिद्धांत, यानी सभी की सुखी की कामना किया, सभी कल्याण की सबकी कल्याण की कामना की, जिसने पूरे विश्व को परिवार कहा, वसुधैव कुटुंबकम कहा। अगर उसको अवनति होती है, अगर उसको हानि होती है, तो पूरी विश्व के मानवता की हानि होती है। इसलिए सनातन बोर्ड, या भले नाम कुछ भी सरकारें रखें, लेकिन एक स्वतंत्र ऐसी जरूर बनाए जाने की आवश्यकता है और ताकत देने की आवश्यकता है
जो सभी सनातन धर्म के जो विचार है, सभी सनातन धर्म के जो मठ मंदिर आश्रम है, जो गुरुकुल है, जो उसको जो संरक्षित कर सके, उसको नेतृत्व कर सके, उसको संचालन कर सके, जिसमें पूज्य संतों का मार्गदर्शन है। साध्वी जया भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कितने फिल्म बॉलीवुड से बन जाते हैं, बनने के बाद हम लोग ही चिल्लाते हैं, हवा और वो करते हैं, और उसके बाद उसमें पता चलता है कि भावना आहत करके करोड़ों अरबों रुपया वो कमा लेता है, और उसके पीछे मात्र जो भावना भड़काता है उसके पीछे उद्देश्य होता है कि चीप पब्लिसिटी लेना। तो हम लोग उसको विरोध करके उसकी पब्लिसिटी हो जाती है। उसमें न सेंट्रल बोर्ड में कोई संत होता है, न कोई किसी प्रकार का ऐसे धार्मिक व्यक्ति होता है जो उस पर पहले टिप्पणी करके रोक सके। हम लोग सिर्फ चिल्लाते रह जाते हैं। जैसे पीके फिल्म देखिए, पीके फिल्म में भगवान शिव का कैसे अपमानित किया है, शैव संप्रदाय का कैसे अपमान किया, और हम लोग चिल्लाते रहे, और क्या हुआ, वो सुपरहिट फिल्म हो गया, पैसा उसने कमा लिया, आप करते रहो आप बातें। तो कहने का मेरा मतलब है कि हर संतों की पीड़ा है हृदय में कि भाई उनकी भावना को आहत की जा रही। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो सनातन धर्मियों से हुआ, हिंदुओं से हुआ। अब वो बहुत हो चुका। अब इसको जरूरी है कि हम सब मिलकर के एक ऐसी पावर बने जो हमारी भावना कम से कम आहत न हो सके, और हम निर्बाध रूप से मानवता की सेवा करते चले, और सनातन की सेवा, सनातन के माध्यम से विश्व के कल्याण की कामना हम करते रहे। देखिए, क्यों इसको लेकर अखाड़ा परिषद ने दूरी बनाई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम संतों ने कहा था कि हमें दक्षिणा के तौर पर ये चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे एक संकीर्ण सोच में बांधने वाली बात कहा है। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, और इस पर हम खुलकर बोल भी नहीं सकते कि अभी योगी जी ने मंच के माध्यम से जो अपना वक्तव्य दिया है, अभी अखाड़ा परिषद का कोई प्रेस वक्तव्य हमारे सामने नहीं आया, और अखाड़ा परिषद के जो प्रवक्ता हैं एक प्रेस वक्तव्य के रूप में उस बात को जरूर स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने दूरी क्यों बनाई है। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो बात मंच से बोली है, हमको बहुत जल्दी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि इसका क्या अर्थ निकलने वाला है। मुझको लगता है कि भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और जो संत अपेक्षा कर रहे हैं निश्चित तौर पर संतों को वो प्राप्त होगा। इसलिए बहुत जल्दी उस तर्क तक हम नहीं पहुंच सकते, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि हम इस पर तुरंत वक्तव्य दे दें। ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है कि एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन वहां पर हुआ, और एक बड़े कथाकार देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में सनातन बोर्ड की बात को वहां रखा गया। मुझको लगता है कि जो संत चाहते हैं उसकी पूर्ति निश्चित तौर पर इस कुंभ में ही होगी, और वह शुभ दिन और शुभ समाचार हमें प्राप्त होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए उनके सामने? देखिए, संतों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात रखी है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा उनके बीच में हुई है। मुझको लगता है कि जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहीं पर अपना भाषण दे रहा है तो बड़े बड़ी रैलियों के माध्यम से वो ये नहीं बोल देंगे कि हम सनातन बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक विचार है, मंथन है, उनके समक्ष रखा गया है। अब एक सरकारी है, सरकार, हमारे संत महात्मा आपस बैठकर विचार मंथन करेंगे कि क्या परिवर्तन और क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पर जो संत अपेक्षा कर रहे हैं इसी कुंभ में उसकी पूर्ति भी होगी। वो शुभ दिन, शुभ समाचार हम सबको प्राप्त होगा, और वो हर्ष का दिन हमारे लिए होगा। ठीक है सर, उमेश नंद जी, अब आपके पास आते हुए सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है, 2 दिन पहले ही हम और आप चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे संत हैं और बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को देखा जिनके पास, आप सब महान लोग यहाँ पर बैठे हैं, कठिन आपने तपस्या की, उसके बाद ही आप साध्वी बनी, आप साधु बने, उसके बाद ही आपने ये चोला पहना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको हम कहें कि पैराशूट लैंडिंग होती है, अचानक से महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है। उसके पीछे की क्या सोच रहती है? कोई प्रक्रिया होती है, नहीं होती? क्या नियम फॉलो करे जाते हैं? इसको लेकर भी तो सवाल है। अब चक्रपाणी जी ने बहुत अच्छे से सारे फिल्म और टेलीविजन वालों को बोला किस तरीके से बन जाते हैं, तो सवाल फिर यहाँ पर भी तो उठेगा। देखिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, और मुझे लगता है कि पूरा भारतवर्ष आज इस चैनल के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है। तो मैं आपको बड़ा सजगता से इसका जवाब देता हूं कि हम जो साधु आपके पैनल में बैठे हुए हैं, इनका कोई ना कोई गुरु रहा है, एक लंबा एक ऐसा समय रहा है जिन्होंने गुरु की सेवा करी है, इस जीवन को, तपस्या को, शास्त्रार्थ, वेद इत्यादि का हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोग घर परिवार से कटे, हम लोगों ने अपना पिंडदान किया है, हम संन्यास मार्ग पर आए। लेकिन आपने बड़ा सुंदरी बात बोली कि कोई आता है और पैराशूट से वहां पर उतर जाता है। मैं, जो भी वो अभिनेत्री है ममता कुलकर्णी जी,
मैं तो आपके चैनल से उनका पूरा विरोध करता हूं। अगर महामंडलेश्वर बनाने की यह प्रक्रिया है तो यह बिल्कुल गलत प्रक्रिया है, इससे हमको बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम जो लोग पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं, हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल हम लोग जवाब दे रहे कि हम लोगों ने लंबा साधना रत अपना जीवन गुरु की सेवा में लगाया और कोई व्यक्ति आता और महामंडलेश्वर बन जाता है। अर्थात देखिए, महामंडलेश्वर एक उपाधि है। मुझको लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये लगता है कि हम साधु सन्यासी की हमारी कठोर साधना, तप, हमारा वेद अध्ययन हमने किया है। अब उनसे मैं ममता कुलकर्णी जो बन गई, अब वो महामंडलेश्वर बन गई तो क्या वो कुटिया में रहेंगी? कोई आश्रम नहीं, आप बनाकर रहेंगे? सनातन को कितना जानते हैं, आप धर्म को कितना जानते हैं, पहचानते हैं, कितना ज्ञान आपके पास है वेदों का, ये सारी मैं चीजें भी तो देखी जाती है बोल ना। रहा हूं, उनका अध्ययन किया जाता है। एक अखाड़ा परिषद होता है, वो बैठता है, उसकी गुरु निष्ठा देखता है, उसका अध्ययन देखता है, उसका ज्ञान देखता है, आध्यात्मिकता देखता है, तब कुछ चीजें जाकर तय हो जाती हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बोलता हूं। इस पूरे कुंभ को हमने क्या कर दिया, हमने देखा IITN बाबा, एक वो माला बेचने वाली मोनालिसा, एक वो अब ये ममता कुलकर्णी। इतने बड़े कुंभ में 45 किलोमीटर के क्षेत्र में हर्षारिचार्य, हाँ, हर्षारिचार्य वाला विषय, इतने बड़े क्षेत्र में नागा साधु, बड़े बड़े तपस्वी संत, जिनके आशीर्वाद मात्र से जीवन में परिवर्तन आता है, और कुंभ कहां सीमित हो गया? निश्चित तौर पर अभी महाराज श्री ने श्रद्धा चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि हम लोगों का एक मजाक बनाने का काम किया गया है, और इस मजाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए सनातन बोर्ड, जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक बोर्ड हो जो तय करे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इस पर मैं यहाँ बिल्कुल। चलिए चक्रपाणी जी, आपके पास आऊँ एक बार। उमाशनन जी, एक छोटा सा मेरे को जवाब दे दीजिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए क्या क्या कठिन साधनाएं होती हैं, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहता है? देखिए, महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई। पहले तो एक गुरु का शिष्य बना जाता है और 12 वर्ष वह शिष्य गुरु की सेवा करता है, उसको जाकर स्वीकार किया जाता है, फिर गुरु मंत्र दिया जाता है। उसके बाद महामंडलेश्वर बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो आप पहले तो आप महंत बनते हैं, श्री महंत बनते हैं, मंडलेश्वर बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस है। और क्या ममता कुलकर्णी ने 12 वर्ष अपने गुरु की सेवा की है? 12 वर्ष आपने गुरु मंत्र का जाप किया है, आप गुरु की सेवा में रहे, उसकी डांट फकड़ इत्यादि को सहा आपने, और आप आते हैं पैराशूट से और महामंडलेश्वर बन जाते हैं। यह बिल्कुल जघन्य अपराध है, गलत है। और मुझको लगता है अखाड़ा परिषद निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट देगा और इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। हर्षारिचार्य को जो बिठाया गया था रथ पे, उसी के बाद वो लाइमलाइट में आई और आपने उनका जिक्र किया, IITN बाबा का जिक्र किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, IITN बाबा कौन है भाई? एक पढ़ा लिखा बंदा, वो कुंभ के अंदर आ गया और वो छा गया। अब वो छाया किस लिए था? ये सोशल मीडिया ने IITN बाबा ऐसा लगा कि पूरे कुंभ का अगर कोई केंद्र है, वो संगम नहीं रह गया, पूरे कुंभ का कोई केंद्र है तो वो मोनालिसा हो गई, वो IITN बाबा हो गया, वो हर्षारिचार्य हो गई। अरे वो जो संत हैं, नागा साधु हैं, जो धूमि रमाए बैठे हैं, तपस्या करते हैं और कुंभ के बाद हिमालय की कंदरों में जाकर छुप जाएंगे, हमने सीमित कर दिया। कौन है ये IITN बाबा? इसका इतिहास क्या है? जो अपने माँ बाप को दुख देकर, उनका हास्य मजाक बनाकर यहां बैठा है, वो शिष्य कभी नहीं हो सकता। मुझको लगता है एक अच्छा पुत्र होता, एक माता का पुत्र होता, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता। और इस प्रकार के व्यक्ति केवल छोटे समय के लिए ना, एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये फेमस होने के लिए आते हैं और ये बिखर जाएंगे। नहीं, पर फिर साधु संतों के ही तो सानिध्य में आ रहे हैं। एक बार चक्रपाणी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्हीं के सानिध्य में तो आ रहे हैं, और यही बात हम बार बार करते हैं। आप चारों जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, आपको ज्ञान है वेदों का, आपको सनातन का पूरा ज्ञान है। क्या जिन लोगों के सानिध्य में ये तमाम लोग जाते हैं, क्या ये वो लोग इनको समझाते हैं कि जब आप मीडिया के सामने जाएंगे या फिर जब आप पब्लिक में जाएंगे, आपको क्या कहना है, किस तरीके से बात करनी है? देखिए, मीडिया तो आएगा वहां पे। नहीं, देखिए ऐसा है, मीडिया आएगा क्या? मीडिया तो मसाला खोज ही रहा है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है नवजोत जी की, जिस प्रकार से ये 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है, उसमें कहां तक वहां धर्म और ज्ञान और वैराग्य की चीजों को देखा जाना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के 3 माध्यम बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। या तो वहां भक्ति देखो या तो वैराग्य देखो, एक से एक वैरागी महात्मा वहां पे बैठे हैं, तो या तो ज्ञान देखो, लेकिन वो चीज ना देख करके वो जो अभिनेता अभिनेत्री और तमाम नमूनों को जो देखा जा रहा है, इससे लोगों का कल्याण थोड़े होगा। वहां तो एक आप बताइए, आने वाला 144 वर्ष के बाद हम जितने लोग बैठे हैं और तमाम वर्तमान के जनरेशन नहीं होंगे, ये इतना एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है, इतना पवित्र है, इसका आध्यात्मिक आनंद लेने वाला ले रहा है। लेकिन हमें ये लगता है कि जो सोशल
सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से वो चीजें जानी चाहिए, अच्छी चीजें। और बाकी कौन क्या बन रहा है, देखो अभी जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है, तो ये अब जैसे अभी बात हो रही है कि ममता कुलकर्णी बन गई महामंडलेश्वर। देखो अखाड़े में पहले मंडली हुआ करती थी और मंडली के ऊपर महामंडलेश्वर बैठाए जाते थे, बनाए जाते थे। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से कोई भी जाता है अपने अपने परंपराओं में, तो उस परंपराओं के अनुसार जो पंच गुरु होते हैं उसके द्वारा दीक्षित दिया किया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि निश्चित रूप से जैसे फास्ट फूड हो गया, उसी प्रकार से फास्ट बाबा भी तैयार किए जा रहे हैं। तो ये चिंतनीय तो है ही है। और ये अभी हमारे पूज्य उमेशानंद जी महाराज बैठे हैं, जिस अखाड़े ने, किन्नर अखाड़े ने बनाया है, उसको जूना अखाड़े ने ही मान्यता दिया है, तो इसलिए इस पे और ये विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय है कि कहीं ना कहीं उसमें एकजुटता नहीं है। तो सबसे पहले यह बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि सबको एकजुट पहले सहमति लेकर के किसी को महत्वपूर्ण पद दिए जाने की आवश्यकता है। अगर सहमति नहीं है तो नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन हमारा सनातन का जिस प्रकार से मखौल उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने महान परम पवित्र महाकुंभ का जो आनंद लिया जाना चाहिए, जो पूरे विश्व में जो संदेश जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके जो अच्छी चीजें हैं, जो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की जो मैं बातें कर रहा हूँ, जिसे प्रभावित होकर पूरा विश्व इधर घूम के आता है, हमारी तरफ एक आशा भरी निगाह देखता है कि यहाँ से कुछ हमें मिलेगा। और उस समय हम क्या किसी के निगाहों को देख रहे हैं, किसी के आंखों को देख रहे हैं, किसी के नाक को देख रहे हैं, किसी को मुंह देख रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि हम स्व से पर की तरफ चले, हम विराट स्वरूप को देखें, न कि हम संकीर्णता में जहां चाहे हैं वही समाहित हो जाए। ठीक है, समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।